आज है चॉकलेट डे। और चॉकलेट किस किस को खाना पसंद है, किस किस को नहीं है, ये तो चलिए बात की बातें हैं। सभी को चॉकलेट खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या आपको पता है कि चॉकलेट कैसे बनी थी, क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही थी? वही जो है आज पूरी बात पते की है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको जानकर ये थोड़ी सी हैरानी तो होने वाली है, लेकिन जो चॉकलेट है आपको बता दे कि वो लगभग 4000 साल पुरानी मानी जाती है। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हो चुकी हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए शायद पते की हो सकती है। तो क्या क्या आज मेरे पास पिटारा है वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन अगर आपके पास भी कुछ बातें हैं जो पते की हो सकती है तो आप भी हम तक जो है शेयर कर सकते हैं। शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जो बात पते की होगी उसे हम पहले पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को आपकी बात पते की बताएंगे। देखिए, कल जो हमने बात की थी वो थी, अभी देखिए जैसे कि चल रहा है वैलेंटाइंस वीक स्पेशल अभी जो है हम चला रहे हैं। और सबसे पहले आपको बताया गया कि रोज डे मनाया गया, फिर उसके बाद प्रपोज डे मनाया गया और आज है तीसरा दिन यानी कि चॉकलेट डे। और चॉकलेट किस किस को खाना पसंद है, किस किस को नहीं है, ये तो चलिए बात की बातें हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चॉकलेट कैसे बनी थी, क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही थी? वही जो है आज पूरी बात पते की है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और साथ ही साथ चॉकलेट केक आप कैसे बना सकते हैं वो भी एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आपके पास भी अगर कोई आपकी सीक्रेट रेसिपी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, चलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटे बच्चे हो या फिर बड़े, सभी को चॉकलेट खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का इतिहास क्या है? उसी इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि वैलेंटाइंस वीक के तीसरे दिन को हम चॉकलेट डे के रूप में मनाते हैं और इस दिन हम अपने करीबी दोस्तों या फिर अपने पार्टनर को चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। और वो काफ़ी जो है कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि आखिर चॉकलेट के पीछे का इतिहास क्या है। तो चलिए आपको वही बताते हैं। आपको जानकर ये थोड़ी सी हैरानी तो होने वाली है, लेकिन जो चॉकलेट है आपको बता दें कि वो लगभग 4000 साल पुरानी मानी गई है। और आपको बता दें कि चॉकलेट का इतिहास लैटिन अमेरिका से शुरू होता है और कई सालों पहले मेसो अमेरिका सभ्यता यानी कि आज के जो दक्षिण पूर्व मेक्सिको में कोकोआ की खेती बड़े पैमाने पर होती है। और फिर आपको बता दें कि कोकोआ के बीन्स यानी कि कोकोआ बीन्स से चॉकलेट बनाया जाता है। और ये बात अभी तक जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्हें पता नहीं लग पाया है कि जो मेसो अमेरिका सभ्यता के जो लोग हैं वो चॉकलेट खाते थे या फिर नहीं। और इसका स्पष्ट इतिहास माया सभ्यता के लोगों से जो है शुरू होती है और वो इसी क्षेत्र में करीब 1000 साल पहले रहा करते थे। और मेक्सिको के लोगों को चॉकलेट की खोज का श्रेय भी दिया जा सकता है। इन लोगों ने ही सबसे पहले अमेज़न बेसिन के वर्षा वनों में चॉकलेट के पेड़ देखे थे और फिर इनका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। और उस समय इसका जो सेवन किया गया था एक पेय पदार्थ के तौर पर किया जाता था और कोकोआ की बीन्स का स्वाद कड़वा था, इसीलिए शुरुआत में चॉकलेट का इस्तेमाल एक मुद्रा के तौर पर भी किया जाता था। और मेक्सिको के जो माया सभ्यता के जो लोग हैं चॉकलेट का इस्तेमाल धार्मिक चीज़ों के लिए भी किया करते थे। और पहले के समय में जो दूल्हा दुल्हन होते थे एक दूसरे को चॉकलेट भी गिफ्ट करते थे, यानी कि देखिए दूल्हा दुल्हन तो करते थे, आपके जो पार्टनर्स है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये भी आपस में जो है आजकल भी जो है चॉकलेट्स काफ़ी जो है ट्रेंड में रहती है। अलग अलग तरह की चॉकलेट्स जो है मार्केट में आती है, प्राइजेस भी दोनों के अलग अलग होते हैं। चॉकलेट केक आती है, बहुत सी चीज़ें होती है चॉकलेट फ्लेवर की, आप उसे खाते हैं तो आपको अच्छा ही लगता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये देखिए अभी हमने आपको बता दिया है कि चॉकलेट का इतिहास क्या रहा है, कहाँ पर चॉकलेट पहले बनी थी और कितने साल पुराना जो है 4000 साल पुरानी जो है हमारी चॉकलेट है। अब हम आपको बताएंगे कि जब आप कुछ चीज़ खाते हैं तो आपके लिए वो हेल्दी है या फिर नहीं, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बता देते हैं कि चॉकलेट के फ़ायदे क्या क्या है। चॉकलेट आपके जो स्ट्रेस है, आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो उसे थोड़ा सा कम भी कर देती है, यानी कि आपके तनाव को कम कर देती है। ब्लड सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद भी करती है और साथ साथ जो है आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये मानी जाती है। और साथ साथ वेट लॉस में भी कुछ हद तक आपके लिए हेल्प करती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। बट देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ चॉकलेट ही खाते रहेंगे। चॉकलेट खाइए, एक
कहते हैं कि कुछ मात्रा में अगर चीज़ें खाई जाए, एक लिमिट अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो वो आप ही के लिए बेहतर होगा। वैसे ही चॉकलेट के साथ भी है, आप कभी कभी खा सकते हैं, बहुत ही कम लेवल में आप खा सकते हैं, तो वो आप ही के लिए अच्छी होगी। जैसे कि मैंने बताया, लड़कियां हैं उनको अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है, तो जो लड़कियां हैं वो भी चॉकलेट खा सकती है। बहुत से हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके लिए भी चॉकलेट का सेवन किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो चॉकलेट अच्छी है, लेकिन अगर उसे कम तरीके से ही यानी कि कम मात्रा में ही खाया जाए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि जैसे मैंने बताया कि जो चॉकलेट है उसके अलग अलग टाइप होते हैं। वाइट चॉकलेट होती है, मिल्क चॉकलेट होती है और डार्क चॉकलेट भी होती है। और इन चीज़ों को देखिए, कलर के उसमें तो आप पता लगा ही दे देंगे कि वाइट चॉकलेट कौन सी है, मिल्क चॉकलेट कौन सी है और डार्क चॉकलेट कौन सी है। और भी चीज़ें हैं जैसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी चॉकलेट जो है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कहते हैं कि अगर आप किसी लड़की से मिलने जाए तो उसे फ्लावर्स और चॉकलेट्स जो है आप ज़रूर गिफ्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले यही माना जाता है, आसान तरीका होता है अगर किसी को इम्प्रेस करना हो। फर्स्ट मीट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप किसी को फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको उनकी पसंद का नहीं पता है कि क्या आपके पार्टनर को यानी कि क्या आपके दोस्त को पसंद है, पहली आपकी मुलाकात है, तो छोटी सी आसान से एक ट्रिक है कि आप सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट लेकर जा सकते हैं। देखिए, चॉकलेट के प्राइजेस भी अब कम से यानी कि 5 रुपए से लेकर बहुत से यानी कि 500 तक भी जो है चॉकलेट्स आती है, 1000 तक की चॉकलेट्स आती है। डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसे इंप्रेस करना चाहते हैं अपनी पार्टनर को। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया है कि आज तो 5 रुपए की जो कीमत शुरू होती है, लेकिन अब देखिए 5 रुपए की चीज़ें कोई नहीं गिफ्ट करता है, लेकिन वो तो देखिए आपके पॉकेट पर ही डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट क्या बोलती है कि 5 रुपए की चीज़ आप गिफ्ट कर सकते हो या फिर आप 500 रुपए की चीज़ गिफ्ट कर सकते हो। वो तो देखिए पूरा आप ही के ऊपर डिपेंड होता है। इंटेंशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, पैसा यहाँ पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मिल्क चॉकलेट कैसी होती है, डार्क चॉकलेट कैसी होती है, उसके बारे में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है उसकी जानकारी आपको देंगे। ये क्योंकि ये जो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये सारी है बात पते की। और जैसे कि मैंने आपको बोला भी है, पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं बोल चुकी हूँ कि जो आपकी बात पते की है वो आप हम तक पहुँचा भी सकते हैं। मेरी बातें तो चलिए आप सुन ही रहे होंगे, मुझे आपकी भी बातें बहुत सी सुननी है, देखनी है, और क्या क्या आपकी सीक्रेट रेसिपीज़ है उसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा जानना है। तो आप भी अपने बात पते की कॉमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे कि मिल्क चॉकलेट कैसे बनती है। मिल्क चॉकलेट दूध से बनी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो कोको सॉलिड से तैयार की जाती है और दुनिया भर में इसे बनाने के लिए जो जितने भी अनुपात जो है यूज़ होते हैं उसमें विभिन्न सरकारी आवश्यकता के आधार पर होता है, लेकिन आमतौर पर कम से कम 10% चॉकलेट लिकर होनी चाहिए और साथ ही कम से कम 12% जो है मिल्क सॉलिड्स और कम से कम 25% जो है कोको सॉलिड इसमें होना चाहिए। कोकोआ मक्खन, वेनिला और मिल्क फैट और जो है बहुत सारी चीज़ों का इसमें उपयोग भी किया जाता है। और आपको बता दें कि मिल्क चॉकलेट के साथ पहली बार एक्सपेरिमेंट जर्मन्स ने किया था और उन्होंने 1800 के दशक में जो है इसे बनाया था और फिर उसके बाद जो है कंडेंस मिल्क का इसमें उपयोग भी किया गया था। यानी कि जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया है मिल्क चॉकलेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसे जर्मन्स ने बनाया था। और कैसी कैसी इसकी रेसिपीज होती है, किस किस मात्रा में क्या क्या परसेंटेज में जो है चीज़ें इसमें डाली जाती है, उसके बारे में आपको जानकारी दी गई। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर डार्क चॉकलेट की कि डार्क चॉकलेट जो है कैसे बनती है। डार्क चॉकलेट में आमतौर पर कोको सॉलिड का जो एक परसेंटेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें होती है और कोको सॉलिड मेकअप में 30% से लेके 80% तक इसमें होता है और इस वजह से ये असली चॉकलेट स्वाद में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी होती है और इसीलिए एक ड्रायर और ज़्यादा चौकी जो है इसे ये वो बना देती है। और इससे पहली बार टेस्ट करके आपको जो है कड़वाहट इसमें थोड़ी सी महसूस होती है, लेकिन बाद में जो है इसका स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी चॉकलेट की, यानी कि सफ़ेद चॉकलेट की। सफ़ेद चॉकलेट में कोई कोको सॉलिड इसमें नहीं होता है और इसके बजाय इसमें सफ़ेद चॉकलेट कोकोआ मक्खन से जो है इसमें बनाया जाता है और ये एक हल्के पीले रंग का होता है और साथ ही साथ जिसमें जो कोको की जो स्मेल है और जो उसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इसमें मात्रा में देखा भी जाता है। कोकोआ मक्खन का अपना कोई बहुत अच्छा स्वाद तो देखिए इसमें नहीं होता है और इसलिए हमें कभी कभी दूध, चीनी और कभी कभी वेनिला को मीठा और जो है मलाईदार उत्पाद के लिए इसे
जोड़ा जाता है। देखिए, हमने बात की है 3 चॉकलेट्स की। डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सी चॉकलेट जो है अपनी पार्टनर को गिफ्ट करना चाहते हैं, कैसे आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो तो आप ही के ऊपर डिपेंड होता है। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग तरह की चॉकलेट्स आपको मिलेगी। डिपेंड करता है कि जो आपके पार्टनर है उनका टेस्ट कैसा है, उस हिसाब से जो है आपको चीज़ें खरीदनी होती है। बात जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं चॉकलेट की कर रही हूँ, तो कुछ सीक्रेट रेसिपीज भी होती है, वो आप तक जो है हम शेयर करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास भी कोई आपकी सीक्रेट रेसिपी है तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कि चॉकलेट बनाने के लिए क्या क्या सामग्री जो है, क्या क्या चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स जो है लगते हैं। अगर आप मिल्क चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले 1 कप आपको कोको पाउडर और पीसी हुई चीनी चाहिए। साथ ही साथ 1 कप बूरा, 1 कप मिल्क पाउडर के साथ ही 1 कप मक्खन और 1 चम्मच वनीला एसेंस जो है उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है एक बर्तन में पानी लेना है और उसके बाद फिर उसे गर्म करना है और इस बर्तन के ऊपर एक और फिर आपको बर्तन भी रख देना है। देखिए, ये मेरी रेसिपी है जो मैं आप तक लेकर आई हूँ। आपकी क्या क्या रेसिपी है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक। मैंने आपको बताया है कि मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक आपको बर्तन लेना है, उसमें पानी गर्म करना है और उसके बाद जो है उसके ऊपर एक और बर्तन जो है आपने रख देना है और जिसमें जो है मक्खन डालकर फिर आप उसको छोड़ देंगे। और फिर जब आपका जो बर्तन है वो गर्म हो जाएगा और उसके बाद जो है मक्खन उसमें पिघलने भी लगेगा और जब मक्खन जो है पूरी तरह से पिघल जाएगा तो इसमें चीनी या आप बूरा डाल सकते हैं और उसे अच्छा तरीके से फिर मिक्स भी कर सकते हैं। और ये जो भी आपका मिश्रण है उसे जो है पूरे अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे, उसमें मिल्क पाउडर और कोको पाउडर डालकर अच्छे तरीके से फिर उसे मिला लेंगे। और फिर जो आपका ये मिश्रण है वो लगातार आपको उसे जो है हिलाते रहना है, चलाते रहना है। फिर इसमें जो है वनीला एसेंस डालकर उसको और अच्छा टेस्ट आप लेकर आ सकते हैं और फिर आपका जो मिश्रण है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने लगेगा और इससे जो है चॉकलेट मोल्ड के अंदर फिर आप उसे भर देंगे। और अब जो है चॉकलेट मोल्ड को फ्रीज़र के अंदर आप रख सकते हैं, 2 घंटे के लिए आप रख सकते हैं ताकि जो आपका फेवरेट जो मिल्क चॉकलेट है वो अच्छे से रेडी भी हो जाए। 2 घंटे के बाद आपको मिल्क चॉकलेट केक जो है तैयार हो चुका होगा। तो ये जो थी हमारी रेसिपी थी, आपकी क्या रेसिपी है वो भी आप हम तक बता सकते हैं। देखिए, चॉकलेट की बहुत सारी बातें कर ली हमने कि चॉकलेट कैसे बनी थी, क्या क्या इसका इतिहास रहा था, कितने साल पुरानी चॉकलेट थी, चॉकलेट केक को कैसे बनाया जाता है, मार्केट में किस किस तरह की जो है चॉकलेट अवेलेबल होती है। अब जैसे कि मैंने बताया है कि रोज डे पर भी आपको एक नए लुक के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे जो है आप इयररिंग्स पहन सकते हैं। फिर प्रपोज डे पे आपको एक और चीज़ बताई गई कि आप अपने लुक में और क्या क्या चीज़ें जो है ऐड कर सकते हैं, यानी कि हमने आपको बताया था कि आपके फुटवेयर कैसे हो सकते हैं। जब हमने इन चीज़ों की बात कर ली है तो इन सब चीज़ों के साथ आपका मेकअप कैसा होगा वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए चॉकलेट डे पर अगर आपका पार्टनर जो है आपको कुछ गिफ्ट करने के लिए आता है तो आपके लिए मेकअप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो आपका पार्टनर है वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। उसके लिए देखिए, नो मेकअप लुक तो ऐसे बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें नो मेकअप लुक पसंद है, किन्हीं को जो बहुत ही सटल सा मेकअप है वो पसंद होता है, किसी को बहुत ज़्यादा बोल्ड मेकअप पसंद होता है। तो देखिए, वैलेंटाइंस डे जैसे आने वाला है और अक्सर जो है हम सभी इन दिनों अपने पार्टनर के साथ डेट पर या किसी पार्टी में जाना पसंद भी करते हैं और इसके लिए हम ज़्यादातर जो है वेस्टर्न या फिर साड़ी पहनना पसंद करते हैं। साड़ी देखिए आजकल जो है वैलेंटाइंस डे पर ज़्यादातर कोई नहीं पहनता है, लेकिन अगर कोई पहनता भी है तो कोई बात नहीं, उनके लिए भी जो है कुछ अच्छे लुक्स हमारे पास है, आप उसे ट्राई भी कर सकते हैं जो आपके पूरे लुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी करेगा, एक कंप्लीट लुक जो है आपको दे सकता है। वही कई बार हम अपने लुक के हिसाब से मेकअप जो है कभी कभी नहीं चुन पाते हैं, हमें नहीं पता लगता है कि जो हमारी ड्रेस है वो किस कलर की है और उस ड्रेस के साथ आपका मेकअप कैसा होना चाहिए। तो उसी आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको बताते हैं कि इनर कॉर्नर के लिए आपका लुक कैसा होना चाहिए। आजकल जो है पेस्टल कलर्स जो होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। देखिए, अभी हाल ही में बॉलीवुड के जो सितारे हैं उनकी शादियां होकर रहती है और उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पेस्टल कलर्स के जो लहंगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो देखिए, आप मान सकते हैं कि पेस्टल कलर्स को जो है आजकल बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है और इस तरह के मेकअप लुक में आप किसी एक कलर के आई शेडो से मेकअप करें और स्टाइलिश टच देने के लिए आप
इनर कॉर्नर पर नॉर्मल हाइलाइटर के साथ अपने आउटफिट के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से किसी पेस्टल मैट कलर को मिक्स कर ले और फिर ऐसा करने से आपकी जो आंखें हैं उनके इनर कॉर्नर काफी खूबसूरती के साथ हाईलाइट होकर नजर आएंगे। यानी कि जो आपको मैंने अभी लुक बताया है ये आपके आई मेकअप है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कोई पेस्टल कलर की जो चीजें पहन रहे हैं तो उसके साथ आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, आपका आई मेकअप कैसा होना चाहिए, वो आपको मैंने बताया है। साथ ही साथ अब मैं दूसरी बात करूंगी कि अरेबिक आई लुक कैसा होता है। आजकल जो है अरेबिक स्टाइल आई लुक काफी चलन में है और आपको बता दें कि जो सारा खेल परफेक्ट आईलाइनर का ही होता है। अगर आपकी आईलाइनर की जो शेप है वो परफेक्ट होती है तो आपका जो मेकअप लुक है वो भी पूरा परफेक्ट ही नजर आता है। सामने वाले को आपका मेकअप बहुत ज्यादा पसंद भी आता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो है इनर कॉर्नर में भी अंदर की तरफ जो है विंग बनाया जाता है और आउटर कॉर्नर पर भी काफी खूबसूरत विंग इसमें बनाया जाता है। और ऐसा विंग बनाना अगर आपको नहीं आता है तो आप सेलो टेप, यानी कि देखिए आपने बहुत से हैक्स देखे होंगे यूट्यूब पे, बहुत से हैक्स आते हैं कि आप आईलाइनर कैसे लगा सकते हैं, तो वैसे ही है सेलो टेप का भी एक हैक है। आप उसकी मदद से भी जो है आईलाइनर लगा सकते हैं। और वहीं अगर आप बिगिनर है तो आप पेन आईलाइनर का भी इसमें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आईलाइनर की ट्रिक आपको बताई गई है। फिर देखिए अगर आप वैलेंटाइंस डे के मौके पर किसी नाइट पार्टी पे जा रहे हैं या अगर आपकी जो डेट है वो कैंडल लाइट डिनर है या ऐसी कुछ चीजें हैं तो उसमें आपको जो है एक नाइट लुक की जरूरत है। एक सटल लुक आप नहीं इसमें कैरी कर सकते हैं, आपको जो है एक बोल्ड लुक इसमें चाहिए होगा, एक नाइट लुक आपको चाहिए होगा, उसकी भी बात करते हैं। अगर आपके लिए गाउन अगर आप उसे स्टाइल कर रही हैं तो आपकी डेट रात के समय है तो आपको इस तरह के ग्लिटर्स ग्लैम लुक को रिक्रिएट आप कर सकती हैं और ऐसे लुक के लिए आप बेस मेकअप को जो है एक उसमें लुक दे सकते हैं। साथ ही आप ब्लश और हाइलाइटर के लिए लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट को चुन सकती है और इसके अलावा आप किसी लिप्स के लिए भी जो है ग्लॉस का इस्तेमाल भी इसमें कर सकती है। इसी के साथ देखिए आपको जो है मैंने 3 इसमें लुक के बारे में बताया है। आपके आईज मेकअप कैसा होना चाहिए, अगर आप सटल मेकअप करना चाहती हैं तो वो कैसा होना चाहिए, आपका आईलाइनर कैसा होना चाहिए, अगर रात की अगर आपकी डेट है तो उसमें आप कैसा लुक कैरी कर सकती हैं। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, अगर आपके पास भी कोई नई लुक्स है, कोई नए ट्रिक्स है तो आप भी वो हम तक शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये सारी बातें जो है कुल मिलाकर हमारे लिए और आपके लिए बात पते की हो सकती है। तो आज हमने बात करी है चॉकलेट डे से रिलेटेड। कल फिर से एक और नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हो जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।